मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। आज जिस टॉपिक पर मुझे लबकुशाई का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि मेरे नबी की तारीफ लिखते लिखते कलम खत्म हो जाएंगे, रोशनाई बुझ जाएंगी, लेकिन मेरे नबी की तारीफ कभी खत्म नहीं होगी। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। दुनिया में सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर था, तारे थे लेकिन बुझे बुझे थे, आफताब था लेकिन डूबा डूबा था। क्या अचानक मेरे नबी की आमद हुई जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में भेजा गया? वो नबी जिनकी हुर्मत उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिनकी निस्बत हज़रत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को शहदा का दर्जा देती है। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। फतह मक्का के मौके पर कुफ्फार की निगाहें शर्म से झुकी हुई थी, डर और खौफ से कांप रहे थे, सोच रहे थे कि नबी बदला लेंगे, लेकिन मेरे नबी ने अपने बेहतरीन इखलाक से उन्हें माफ कर दिया। मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, जन्नत सवरगर जिसके इंतजार में है। आज का ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, एटम बम का दौर है, लेकिन मेरे नबी के दौर में इन मशीनों का दूर दूर तक वास्ता नहीं था। फिर भी मेरे खुदा ने उन्हें आसमानों की परवाज़ कराई थी, जिब्रील की उड़ानें थम गई थी और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाए थे ये एक काबिल एहतराम शख्स है और आज भी इस्लाम इन्हें एक अजीमुश्शान शख्स समझता है।